नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का अपने चैनल के ऊपर। देखिए, मैं जानता हूं काफ़ी टाइम से आप लोग इस वीडियो के लिए वेट कर रहे थे। सबसे पहली बात, आप लोगों को मैं दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा कि हमारी फैमिली जो है 1,50,000 सब्सक्राइबर्स अचीव कर चुकी है। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का इसके लिए। दूसरी बात, आज की वीडियो में हम लोग स्ट्रैटेजी जानेंगे टू क्रैक NDA 1 2020। देखिए, मैं पूरा पैटर्न आपको आज यह समझाने वाला हूं और कैसे एक एग्जामिनेशन को आप टारगेट करें, बिकॉज अभी आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है पूरे देश के अंदर। तो आप लोगों के लिए कैसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह काम कर सकता है इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द UPSC NDA 1 2020 एग्जामिनेशन। इससे पहले एक डाउट और मैं क्लियर कर देता हूं। काफी सारे बच्चे मन में अजम्पशन लगाकर बैठे हैं कि 3 जून को पेपर हो जाएगा, 10 जून को पेपर हो जाएगा, 1 जुलाई को पेपर हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है भाई। जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आती है, आप अज्यूम करके चलिए, मेरा आइडिया क्या है, जुलाई एंड में आपका पेपर हो सकता है। ये मेरी अजम्पशन है अगेन, ठीक है। उस तरीके से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। बीच में अगर नोटिफिकेशन आएगी, आई प्रॉमिस यू, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन जो आपको इन्फॉर्म करेगा रिगार्डिंग दी नोटिफिकेशन ऑफ NDA। दूसरी बात, NDA 2 2020 सितंबर में जो होने वाला था, उसको लेकर भी बहुत सारे डाउट है, पोस्टपोन होगा नहीं होगा, अभी उसकी क्लैरिटी नहीं आई है। वेट फॉर द ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऐसे किसी की बातों में मत आइएगा। बात करते हैं मेन टॉपिक के बारे में। देखिए, NDA का पेपर आपको पता है 2 टुकड़ों में बटा हुआ है, एक मैथ्स है और एक GAT है, दैट इज जनरल एबिलिटी टेस्ट। सबसे पहले मैथ्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं, GAT को अभी छोड़ता हूं। अभी पहले मैथ्स पे फोकस करते हैं, वापस आएंगे। मैथ्स के पेपर में 120 सवाल है, 2.5 घंटे है। सबसे पहला सवाल दिमाग में बच्चे ये क्या आता है, सर कितने सवाल करने हैं? बच्चे 60 क्वेश्चन कर ले अच्छे ढंग से, सही। 60+ इज अ वेरी गुड स्कोर। आप सेफ हो, मेरिट में आने के 100% चांसेस है, ठीक है। NDA के पेपर में मैथ्स के अगर 60+ आप सवाल करते हैं, बहुत अच्छे चांसेस है आप मेरिट में आएंगे। अब आप बोलोगे सर कुछ लोग ऐसे भी हैं यूट्यूब पे जो बोलते हैं 120 में से 120 क्वेश्चन, 120 में से 100 क्वेश्चन, ठीक है, ऐसा क्या पॉसिबल है? या 900 मार्क्स में से 900 मार्क्स। तो जो आपको ऐसा बोलते हैं, आस्क देम, एक बच्चा मुझे बता दो, एक बच्चा 800+ जिसके NDA में आए हो रिटर्न मिला के, ठीक है, 800+ चाहिए 900 में से, मुझे दिखा देना, आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। ऐसा नहीं होता भाई, बी लॉजिकल और वही गोल बनाओ जिसको आप एट प्रेजेंट अचीव कर सको। अनअचीवेबल गोल मत बनाओ, ठीक है। 60+ क्वेश्चन इज अ गुड स्कोर। अगर आप 80 तक जाते हैं, वेरी गुड स्कोर, ठीक है। 2.5 घंटे। अब इसको अचीव कैसे करना है, सवाल आता है सर कैसे अचीव करें, कौन कौन से चैप्टर्स मेजर्स हैं, आप फटाफट बता दो। क्या सीक्वेंस रहनी चाहिए हमारी प्रिपरेशन की, क्योंकि एकदम हम छलांग नहीं मार सकते कि हम सीधा सवाल कर लें। हमें धीरे धीरे अपनी प्रिपरेशन को, अपने कॉन्सेप्ट को, उनको अच्छा करना है। तो कैसे करें, तो इसके ऊपर मैं चर्चा करता हूं। मैंने पहले से ही लिख लिया सारा कंटेंट यहां पे। देखिए, सबसे पहले आपने अलजेब्रा से स्टार्ट करना है। ऐसे ही मैं कोई भी कोर्स कराता हूं, सबसे पहली चीज मेरी अलजेब्रा रहती है हमेशा, क्योंकि ये एज अ मोटिवेशन काम करता है बच्चों के लिए, ईजी है पार्ट। अलजेब्रा कंटेन्स सेट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, APGP, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ऑल्सो जोड़ लेना लॉगरिथम्स भी जोड़ लेना, ठीक है। ये कंसिस्ट करेगा आपके 18 से 22 सवाल। बिलीव मी, 18 से 22 सवाल कर रहे हैं ना आप, 16 से 17 क्वेश्चन आराम से इसके कर सकते हैं, अगर आप लोग ईमानदारी से NCERT पूरी करते हैं, जो नॉन मैथ्स वाले हैं। अगर आपके पास 11th-12th में नॉन मैथमेटिक्स था, मतलब मैथ्स नहीं था, कुछ और सब्जेक्ट था, NCERT पढ़नी पड़ेगी। अगर था, NCERT पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत बेसिक आपको आता है। आप एलिमेंट्स ऑफ मैथ्स पे जाइए, रिवाइज करिए सारा। RS अग्रवाल पे आइए। नहीं RS अग्रवाल, आपके पास जो रिसोर्स है, इस समय आपको किताब तो मिल नहीं सकती, जो रिसोर्स है, पाथफाइंडर है इस समय, तो पाथफाइंडर भी से भी पढ़ो। वैसे मैं रिकमेंड नहीं करता हूं वो किताब, बट आपको करना पड़ेगा, देयर इज नो अल्टरनेटिव। नहीं तो RS अग्रवाल की PDF आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, आप वो भी वहां से चेक कर सकते हो, ठीक है। 16 से 17 सवाल आ जाएंगे आपके, बन जाएंगे इजीली। RS के बाद आप प्रीवियस ईयर लगा सकते हो, आराम से आपके सवाल हो जाएंगे। बात करते हैं मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स की। भाई 6 से 10 सवाल, दिस नंबर मे वेरी टू 12 क्वेश्चंस एज वेल।
12 तक भी जा सकता है, नहीं तो 6 से 10 सवाल तो 100% है, हर बार आते ही आते हैं। अगेन वेरी वेरी इजी चैप्टर। मैट्रिसेस में सिस्टम ऑफ इक्वेशन से सवाल आने के चांसेस हैं इस बार, ठीक है, या मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज से आने के सवाल है। डिटर्मिनेंट से तो नॉर्मल डिटर्मिनेंट का सवाल आएगा, सीधा आपको बता रहा हूं। नॉर्मल हिट एंड ट्रायल अप्रोच लगा के आप सवाल कर सकेंगे। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट क्लियर है, बहुत इजी है। आप एनसीईआरटी कर लीजिए, मैंने जो यूट्यूब पे सेशंस कराए हैं वो कर लीजिए, अनअकैडमी पे लाइव स्पेशल क्लासेस आप लगा लीजिए मेरी, मोर देन सफिशिएंट है फॉर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। ट्रिग्नोमेट्री प्योरली हिट एंड ट्रायल, सारा चैप्टर शॉर्टकट से सॉल्व हो जाता है, सारा चैप्टर, एक भी ऐसा सवाल नहीं होगा जो शॉर्टकट से ना हो। अब ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज आप याद रखिए, ये ट्रिगो है जो, इसके अंदर हाइट एंड डिस्टेंस भी इन्वॉल्व है, हाइट एंड डिस्टेंस इसके अंदर ही है 10 से 12 सवालों में, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी इसी के अंदर है। सो इनवर्स ट्रिगो, हाइट एंड डिस्टेंस, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल एंड नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री कंसिस्ट 10 से 12 क्वेश्चन। नॉर्मल ट्रिगो से 6 से 8 सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स से 2 से 3 सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस से 1 सवाल यू कैन एक्सपेक्ट। आगे बढ़ते हैं, 2D एंड 3D, ये कंसिस्ट करेगा आपके 8 से 12 क्वेश्चन, और बिलीव मी ये ऐसे चैप्टर हैं 2D ज्योमेट्री और 3D ज्योमेट्री पूरे के पूरे आप ठीक कर सकते हो, पूरे के पूरे, ठीक है। 8 से 12 है ना, आप ये समझ के चलिए 6 सवाल तो मिनिमम इसके ऐसे होंगे जिसमें अंदर इक्वेशन को आप पॉइंट से सेटिस्फाई करके सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने थोड़ी सी तैयारी करी है आपको पता लग जाएगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। जैसे प्लेन की इक्वेशन आपको दे रखी है, एक पॉइंट की इमेज पूछी है, या एक पॉइंट का फुट पूछा है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करा हमने, अगर उस पॉइंट से फुट और परपेंडिकुलर बताना है एक प्लेन पे, प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, ऑब्वियसली पता है आपको वो फुट और परपेंडिकुलर प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। प्रीवियस ईयर आप करके देखो, नॉर्मली आप उसको आराम से कर पाएंगे, ठीक है। तो 2D और 3D में मैक्सिमम यू कैन स्कोर। बच्चे को डिफिकल्ट लगता है चैप्टर, डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्टी तब लगती है अगर आपको रिलेशंस नहीं पता, इसके फॉर्मूले नहीं पता, इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं पता, इक्वेशन ऑफ प्लेन नहीं पता, बनाने नहीं आते, इस वजह से आपको डिफिकल्ट लगता है। गो बैक टू योर बेसिक्स, गो बैक टू एनसीईआरटी, रीड करो पूरी एनसीईआरटी, क्वेश्चंस लगाओ, आरएस अग्रवाल पे आओ, आरएस के बाद अरिहंत की कोई बुक फॉलो करो, प्रीवियस ईयर लगाओ, हो गया चैप्टर कंप्लीट। कैलकुलस, आप देखिए कैलकुलस टोटल 20 से 25 सवाल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। थोड़ी सी रेशो कैलकुलस की मैंने कम करी है, बिकॉज इस कैलकुलस में मैंने इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस दोनों इंक्लूड किया है। 20 से 25 सवाल रखा है, क्योंकि 2019 में भी एनडीए 2 2019 में भी आपको पता ही है कैलकुलस के बहुत कम सवाल आए, ठीक है। तो हो सकता है कि अब यूपीएससी धीरे धीरे, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अगर आप 2013 का पेपर देखें और 2019 का पेपर देखें, जमीन आसमान का आपको फर्क नजर आएगा। क्यों? क्योंकि 2013 में कैलकुलस अच्छा था, 2019 तक आते आते कैलकुलस का पोर्शन डाउन चला गया। 3D ज्योमेट्री, वेक्टर्स बहुत मात्रा में शूटअप कर गया, ठीक है जी। वेक्टर्स अकेला ऐसा चैप्टर है 6 से 10 सवाल खा जाता है, ठीक है, और इजी भी है। सबसे बड़ी बात, वेक्टर से इजी कोई चैप्टर भी नहीं है, ये भी याद रखना। बहुत इजी है, बहुत इजी है। सिर्फ और सिर्फ बच्चा गलती कहां करता है, वो ये करता है कि वो बेसिक्स नहीं पढ़ता। हमें आदत है कि हम डेफिनेटली सारे सवाल तो करें बट मेहनत ना करें। तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर नहीं आता वेक्टर, एनसीईआरटी पढ़ो, वीडियो देखो, दुनिया जहान की वीडियो शेयर हो रही है इस समय अनअकैडमी पे भी, यूट्यूब पे भी। लॉकडाउन का फायदा उठाओ, जहां से कंटेंट मिलता है ले लो, एक्सेप्ट करो कंटेंट को, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक वो कंटेंट आपको लगता है जो बना रहा है उस पर्सन वो इस चीज के लिए एलिजिबल है भी बनाने के लिए या नहीं है, बस तब तक, ठीक है। अगर बढ़िया लगता है तो देखो कंटेंट, देखो कंटेंट देखने में कोई बुराई नहीं है, पढ़ो वहां से, ओके। इसके लिए आपको मैं ये सजेशन दूंगा, एक बार प्रीवियस ईयर जरूर करके देखना वेक्टर्स के, क्योंकि प्रीवियस ईयर इतने हाई लेवल नहीं है। क्या पता आपके कॉन्सेप्ट बेसिक्स ठीक हो, आप डायरेक्टली प्रीवियस ईयर भी कर पाओ। अगर कर पा रहे हो तो सैंपल पेपर से लगाओ, अरिहंत से लगाओ, पाथफाइंडर से लगाओ, सिर्फ सवाल लगाओ, आपका पूरा चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी 8 क्वेश्चन, स्टैट्स 8 क्वेश्चन। स्टैट्स पे ज्यादा टाइम मत लगाना, कैलकुलेशन वाला चैप्टर है, अगर छोड़ना है आप छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
बट मैं कहूंगा कि एटलीस्ट फॉर्मूले पे ग्रास्प रखना और प्रीवियस ईयर तो कर लेना, क्योंकि 8 अगर सवाल आ रहे हैं, 8 में से 2-3 भी अगर आप कर पाओ तो डन डील है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोबेबिलिटी 8 के 8 ठीक करने हैं, प्रोबेबिलिटी के तो 8 के 8 सवाल। बच्चों को पता नहीं प्रॉब्लम क्यों आती है। मैं जल्दी स्पेशल क्लासेस लेके आऊंगा नेक्स्ट मंथ ना, आपको शेड्यूल दे दूंगा। हर महीने मेरी ना 15 से 20 फ्री क्लासेस रहेंगी, जिसका मैं आपको शेड्यूल दे दिया करूंगा, ठीक है। ऑलरेडी वैसे तो मैं देता हूं व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स के अंदर भी, ठीक है। तो उसके अंदर पूरा आपको प्रोबेबिलिटी में कवर करा दूंगा। बहुत बच्चों को दिक्कत रहती है प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। प्रोबेबिलिटी 12वीं क्लास से बाहर नहीं आने वाली, ये बात याद रखना। 12th की जिसने एनसीईआरटी कर ली, जिसने आरएस अग्रवाल कर ली, साथ उसके जोड़ के, एक भी सवाल गलत हो जाए मुझे बता देना, एक भी सवाल गलत नहीं होगा प्रोबेबिलिटी का, इतनी गारंटी दे रहा हूं आपको। बहुत वैरायटी है आरएस में भी, और एनसीईआरटी तो आपको पता है बेस, उससे बढ़िया तो कोई किताब ही नहीं है। अगर आप आरडी शर्मा करना चाहते हो तो इट विल टेक सम टाइम, पर वो बहुत जबरदस्त किताब है। अगर आपने वो कर ली तो फिर तो आप कहीं भी नहीं मार खाओगे, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फटाफट, साइंस के ऊपर बात कर लेते हैं। साइंस में फिजिक्स 20 से 25 क्वेश्चन कंसिस्ट करता है। अब ये क्या भला है 20 से 25 क्वेश्चन कैसे करें सर? एक ना दिशा पब्लिकेशन की बुक आती है, मैं फैन हो गया इस किताब का ना, बहुत अच्छी लगी मुझे, बहुत अच्छी लगी। दिशा पब्लिकेशन की ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ब्लू कलर की बुक आती है, बहुत जबरदस्त है। मैं कहूंगा आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों वहीं से कर लो। वो ना ऐसे लग रहा है कि किताब ही एनडीए के लिए ही बनाई हुई है। उसके अंदर एनडीए के भी प्रीवियस ईयर है, चैप्टर वाइज डिवाइड है, और सीडीएस के भी दिए हुए हैं, एफकैट के भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो तीनों में आपको दे रखे हैं, आईएनईटी और एफकैट तीनों के दे रखे हैं। अब आईएनईटी के भी आने लग गए हैं दिशा पब्लिकेशंस में, क्योंकि आईएनईटी ऑनलाइन टेस्ट है, एफकैट भी ऑनलाइन टेस्ट है, बेस्ड ऑन मेमोरी। जो सवाल याद रह गए वो उसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है। अब कितने सही हैं वो, इसकी गारंटी कोई नहीं देता, बट सीडीएस और एफकैट तो यूपीएससी कंडक्ट कराता है, तो ऑफलाइन एग्जाम में इनके सवाल तो एज इट इज आपको उस किताब में मिल जाएंगे, प्लस थ्योरी मिलती है, प्लस न्यूमेरिकल मिलते हैं। तो बहुत अच्छी किताब है, मैं यह शो भी कर देता हूं। अगर आप लोग देख सकते हैं तो ये किताब देख लो, मैं इसको अपने कोर्सेज में फॉलो कर रहा हूं, अनअकैडमी पे भी ये किताब आप फॉलो कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी। दिस इज नॉट पेड प्रमोशन, मैं जानता भी नहीं किसने लिखी है ये किताब, बट बहुत वेल डिफाइंड है, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री आपने इसी किताब से करना है, बायो छोड़ सकते हो आप, मर्जी है आपकी, छोड़ना है छोड़ दो, पढ़नी है तो पाथफाइंडर से बढ़िया कोई कंसाइज्ड वे में नहीं पढ़ सकते। बायो आप पाथफाइंडर से पढ़ो, उस किताब से मत पढ़ना, उलझ जाओगे, उलझ जाओगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको मैथमेटिक्स और जनरल साइंस का पूरा ओवरव्यू दे दिया है, इसके अलावा और कुछ भी कहीं से नहीं आने वाला। अब आप बोलोगे सर जर्नल स्टडीज, देखिए जर्नल स्टडीज की वीडियो मैं सन्नी सर से बनवाऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना, क्योंकि मैं जर्नल स्टडीज मेरा सब्जेक्ट नहीं है, पिछले 3-4 सालों से जर्नल स्टडीज मैंने नहीं छेड़ा है। तो जनरल स्टडीज के टॉपिक सन्नी सर से मैं वीडियो बनवा लूंगा, एंड थोड़ा सा उनको गाइड करूंगा इंग्लिश के बारे में भी, कि इंग्लिश के बारे में भी थोड़ा सा बताएं, बिकॉज उनका जीएटी पोर्शन है, काफी टाइम से वो जीएटी को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो उनसे बेटर मुझे नहीं लगता मैं बता पाऊंगा, तो इट्स बेटर मैं उनसे वीडियो शूट करवा लूंगा जीएटी के बारे में। जिस दिन ये वीडियो अपलोड होगी 2-3 दिन बाद इसके जीएटी वाली वीडियो भी बता दूंगा फुल फ्लेज्ड कोर्स में। अब बात करते हैं सर, ये तैयारी तो आपने बता दी, किताबें भी बता दी, एनसीईआरटी पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, पढ़े कैसे? अगर हमारा मन ही नहीं लग रहा, एनसीईआरटी खोल रहे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो क्या करें? तो बच्चे फिर मैं आपको बोल रहा हूं, इफ यू कैन अफोर्ड, अगेन मैं बोल रहा हूं अनअकैडमी प्लस पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मैंने उस दिन भी बताया था अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन मॉडल बहुत अच्छा चल रहा है, एंड मेरा एक 90 डेज का कंप्लीट कोर्स आ रखा है वहां पे। यू कैन यूज दिस रेफरल कोड टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी, अर्पित YT10, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। अब काफी सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं सर लॉकडाउन है, वी कांट अफोर्ड सब्सक्रिप्शन, नो प्रॉब्लम, काट दे इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। यू कैन ज्वाइन अनअकैडमी फॉर फ्री क्लासेस, स्पेशल क्लासेस में आओ, स्पेशल क्लास लगाओ, मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट है। अनअकैडमी वॉरियर पे जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर फ्री क्लासेस मेरी रोज 7:30 बजे होती है, ऑल्टरनेट डेज पे, सॉरी ऑल्टरनेट डेज पे 7:30 बजे मेरी, अभी मैं मई का शेड्यूल आपको डाल दूंगा, उसमें आप देख पाएंगे। 7:30 बजे रोज मेरी ऑल्टरनेट डेज पे, एक दिन स्पेशल क्लास है और एक दिन सुबह 9 बजे स्पेशल क्लास होती है मेरी, एंड एक दिन यूट्यूब चैनल पे
जो है मेरी 7:30 बजे क्लास होती है। तो ये दोनों सोर्सेज हैं जिससे आप पढ़ सकते हो मेरे थ्रू, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कॉस्टिंग नहीं है, फ्री है ये, ठीक है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, नहीं अफोर्ड कर सकते स्पेशल क्लासेस प्लस यूट्यूब, ठीक है। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। एंड अगर आपको कोई सवाल आते हैं बच्चे, जैसे बहुत सारे सवाल आते हैं, प्लीज डोंट व्हाट्सएप मी, व्हाट्सएप पे मैं बहुत सारे क्वेरीज देखता हूं तो एकदम से आ जाते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, बिकॉज व्हाट्सएप पे क्या है, बच्चे कॉल करते हैं रात को, ये बड़ी प्रॉब्लम है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मैं यहाँ पे अपना यूजर नेम दे देता हूं, आप मुझे वहां पे जाके यू कैन मैसेज मी, मैंने प्रोफाइल अपनी जो है वो ओपन रखी है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, अर्पित ARPITCHOUDHARY 10, ठीक है। दिस इज माई इंस्टाग्राम URL, आप इसको फॉलो कर सकते हैं मुझे, वहां पे आप पर्सनल मैसेज में मुझे DM कर सकते हैं। बट व्हाट्सएप में ना बच्चे तंग करते हैं, रात को कॉल कर देते हैं और वो मेरे लिए बहुत ज्यादा हेक्टिक रह जाता है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो जो मेरे साथ नहीं जुड़े हुए वो इसके थ्रू जुड़ सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो उम्मीद करता हूं आज का वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा। सारा मैथमेटिक्स और फिजिक्स केमिस्ट्री मैंने आपको बताया। फिजिक्स 18 से 22 दोबारा बता रहा हूं, केमिस्ट्री 8 से 12, बायोलॉजी 6 से 8, ठीक है। ये रेशो रहेगी साइंस की। साइंस आपका मेजर्स है, पकड़ लो इसको जितना हो सकता है। दिशा की किताब से पढ़ लो, लूसन छोड़ दो, दिशा मिलती है ऑनलाइन, खरीद लो, इसको पूरा पढ़ लो अच्छे ढंग से, इसके बाहर नहीं आएगी। उम्मीद करता हूं बच्चे आज का वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। एंड थैंक्स अगेन फॉर 150K सब्सक्राइबर्स। आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।